नहीं, सिर्फ आज रात का ही वक्त है मेरे पास। लेकिन लिमिट में रह के, हाँ, सान ना हो किसी को। गुड, वेरी गुड। कमाल भाई, नईमा के हाथों में फिर जायका तो है। थैंक यू। आंटी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मिस आनिया, आप ठीक से खा नहीं रही? नहीं नहीं, मैं ठीक से खा रही हूँ। मैम, आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे ना? नूरे, मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? स्टॉप इट नूरे, खुद खाएं। मुझे मैम हाना के हाथों से खाना है। बेटा अब आप बड़ी हो गई हैं, खुद से खाइए। आंटी मैं खिला देती हूँ, कोई बात ही नहीं है। अरे बहुत बुरी बात है, रोज रोज आपको मैं सानिया नहीं खाना खिला सकती। जरिया आप, जी? बाबा का रिप्लाई अभी तक नहीं आया? नो मामा। कोई बात नहीं, बिजी होंगे वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करते। एक बात बताएं मामा, आप बाबा को डिफेंड क्यों कर रही हैं? पहले तो आप बोलती थी कि वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और अब क्या सोच रही हैं मामा? कुछ नहीं। जरिया, मैं आपको फोन अनलॉक करके दे रही हूँ, अपने बाबा से बात करो। ये लो। जी। यस। हाय, मेरा बड़ा जी चाहता है कि वो तुम्हारे पार्लर की, वो क्या कहते हैं उसको, तकरीब जो होती है, ओपनिंग सेरेमनी। हाँ वही। मेरा जी चाह रहा है कि अपने घर की गली में करूं, सारे मोहल्ले वालों के सामने। लो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? पार्लर वहाँ और ओपनिंग यहाँ। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये जल के खाक हो जाएंगे, आते जाते बस बातें ही बनाते। अम्मी, अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी, किसी बड़े इलाके में घर ले लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और ये सारा एहसान जो है ना, जीरक साहब का है, जो हमारे दिन बदल रहे हैं। अम्मी, इस एहसान को चुकाने के लिए जो कीमत अदा करना पड़ेगी, उसका सोचा है आपने? वो भाई चुका देंगे, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अम्मी, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। पूरा घर आंटी ने मेरे हवाले कर दिया, खास तौर पर किचन। हाय अम्मी, इतना बड़ा किचन जैसे ये पूरा घर। वाह, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था, मगर ये पापी है ना, पूरा टाइम मुंह फुला के बैठी रही है। क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। दूसरों के एहसानों तले खुशियां नहीं बनाई जा सकती। अरे भाई, एहसान को तस्लीम कर लिया जाए, यही बहुत है। तो मान तो रहे अम्मी, और क्या करें? अपनी खुददारी की कुर्बानी तो दे ही चुके हैं। हेलो, ये तो सोने चली गई। अम्मी, मेरा बस चले पूरी जिंदगी उस घर में गुजार दूं। इतना बड़ा घर। अगर हानिया नहीं मानी तो नईमा ही सही। बहुत अमीर लोग हैं अम्मी। बहुत अच्छा घर था, है ना? हमारा भी होगा।
नहीं तुम? मैम मैं जरियाब। जरिया, इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मैम मैंने बाबा को वॉइस नोट्स किए, मैसेजेस किए और कॉल्स भी की, लेकिन बाबा ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो कोई बात नहीं ना, तुम कल ट्राई कर लेना, दोबारा फोन कर लेना। मैम मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं कहते, प्रॉमिस किया था ना आपने मुझसे कि स्टडीज पर ध्यान दोगे आप। मैम मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। पहले घर में शोर होता था, लेकिन अब इतनी खामोशी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मैम प्लीज आप आ जाएं। अच्छा जरिया, एक काम करो, मैं कल आती हूँ ना, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है? अभी तुम परेशान मत हो, ख्याल रखो अपना, ओके? अल्लाह हाफिज। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बात करें ना। नहीं बस ठीक है। नहीं बात करनी तो फोन ऑफ कर दें। एनी नहीं है, सरिया बात करना चाह रहा है शायद। तो क्यों सता रहे हैं उस बच्चे को? बात करें उससे। तुम्हारी आंखों में नमी। फैसल, मुझे आपसे शादी करने से पहले ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आप एक बेटे के बाप भी हैं। मगर क्या करें, आप जैसा मर्द जब दूसरी शादी करना चाहता है तो अपनी मजलूमियत और बीवी के जुल्म की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता है कि हम जैसी मासूम लड़कियां हाँ कर ही देती हैं। उन बच्चों के बारे में नहीं सोचती जिनका बाप उनसे छीन रही होती है। तुम तंज के तीर कुछ ज्यादा ही नहीं बरसा रही? नहीं, मैं तो अपने जैसी लड़कियों की बात कर रही हूँ। एनीवेज, तुम खुद कॉल कर लो, अगर बीवी ने फोन उठाया तो फोन बंद कर देना, लेकिन एक बार उससे बात करो प्लीज।